ऐसा कितने दिन चलेगा सुरेश बेटा? इस तरह तो बच्ची बीमार हो जाएगी। तू कुछ कर बेटा। दूर कुर्सी पर बैठी राधिका को देख उसकी दादी ने भरे गले से उसके पिता से कहा, मैं क्या करूँ माँ? प्यार से समझाकर देख लिया, गुस्सा भी करके देख लिया, पर ये तो जैसे सुन्न हो गई है। आज राधिका की माँ शमा को गुजरे 1 सप्ताह हो चुका था। कार्डियक अरेस्ट से वो जिंदा दिल औरत हार गई थी और चंद पलों में ही सबसे दूर चली गई थी। ये पल भर में जीवन का ख़त्म हो जाना, मरने वाला तो मर जाता है, पर पीछे छूटे हुए लोग जिंदा लाश से हो जाते हैं। असल हिम्मत मरने वाले को भुलाने में नहीं, बल्कि उसकी मौत को स्वीकारने में लगती है। कुछ तो इसे कुदरत का नियम मान लेते हैं और कुछ लोग मरने वाले के साथ ही खुद भी जीना छोड़ देते हैं। शमा के पास बस राधिका ही मेरे जीने की वजह है माँ। इसे कुछ और दिन ऐसे देखा तो मैं मर जाऊंगा। हाँ, मैं मर जाऊंगा माँ। राधिका कहीं गुम हो गई थी। न बोलती थी, न देखती और ना ही रोती। बस उसकी पलकों का झपकना ही उसके जिंदा होने की गवाही थी। हर कोई चिढ़ाता था उसे, ये कहकर कि ये तो बस हर बात में शमा की कॉपी है। वैसी ही नटखट, छोटी छोटी बात पर मुंह फुलाने वाली, पर सबकी लाडली। और आज शमा ही की तरह खामोश होकर उसने इस कॉपी वाली बात को 100% सच कर दिया था। भैया, मैं एक कोशिश करूं? राधिका की बुआ ने उसके पिता के कंधे पर हाथ रख रुआंसी आवाज़ में कहा, जो भी करो, बस मेरी बेटी को रुला दो एक बार। उसके पिता ने तो रोते रोते हाथ ही जोड़ दिए। भैया, आप ऐसा मत कहिए। वहाँ सबकी आंखें नम थीं। भाभी, 1 मिनट बात सुनिए ज़रा। रिया की चाची और बुआ कुछ फुसफुसाते हुए शमा और सुरेश के कमरे की ओर चली गईं। दीदी, ये हरी वाली तो मैं ही रखूँगी। देखिए तो मुझ पर कितनी जच रही है। ठीक है, पर ये बनारसी साड़ी मेरी है। कुछ देर बाद आपस में ऊंची आवाज़ में बातें करते हुए दोनों बाहर आई और हाथ में पकड़ी 5-6 साड़ियाँ राधिका के ठीक सामने लगे सोफ़ा पर रख दी। भाभी की एक एक साड़ी महंगी और खूबसूरत है। ये सब बातें सुन दादी से रहा न गया। वो उनकी ओर गुस्से में बढ़ ही रही थी, तभी आगे खड़े सुरेश ने हाथ आगे कर उनके बढ़ते कदम रोक दिए। उसने वो देख लिया था जो दादी नहीं देख पाई थी। राधिका ने पहली बार आंख उठाकर किसी की ओर देखा था। ऐसा लगा मानो आज 7 दिन बाद उसे कुछ सुनाई दिया हो। आंखों में द्वेष लिए वो चाची और बुआ की ओर देखने लगी। दीदी, आप बहुत ही चालाक हैं। जेठानी जी की सब अच्छी अच्छी चीज़ों पर पहले ही आपने कब्जा कर लिया। ये तो अच्छा हुआ मैंने उनकी शादी वाली साड़ी पहले से ही साक्षी का सूट बनवाने के लिए कटवा ली। एक चमकदार 3-4 भागों में कटी साड़ी उठाकर राधिका की चाची बोली, कटवा दी? राधिका एकदम अपनी कुर्सी से उठी। उसकी आवाज़ में हर तरह के भाव थे, गुस्सा, दुख, ताज्जुब, सब। ये माँ की शादी की साड़ी है। उसने उनसे उन कपड़ों को छीना और उन्हें सीने से लगाकर चीख चीख कर रोने लगी। कितनी बार कहा है कि प्यार कहकर भी दहेज दहेज ही रहता है माँ। जब मैं ससुराल जाऊंगी तो तुम अपनी ये साड़ी दे देना बस मुझे, ताकि मैं जहाँ भी रहूं तुम्हें हमेशा अपने पास महसूस करूं। अपनी माँ से लिया हुआ वायदा उसके कानों में गूंज रहा था।
उस साड़ी के टुकड़ों से मानो उसके दिल के टुकड़े हो गए हों। वो साड़ी नहीं, शमा की आखिरी निशानी थी, जिसके सहारे शायद वो अपनी बाकी जिंदगी काटती। राधिका जमीन पर बैठी उन साड़ी के टुकड़ों को सीने से लगाए आंखें मीच कर रो रही थी। ये लो मेरी बच्ची। राधिका की बुआ अंदर से वैसी ही साड़ी लेकर आई और उसकी झोली में रख प्यार से उसके कंधे सहलाने लगी। भाभी की साड़ी या उनकी किसी भी चीज़ के साथ हम ऐसा कभी नहीं कर सकते राधो बेटा। जो साड़ी फटी हुई है उसी के जैसी है, पर असली साड़ी ये है। राधिका ने साड़ी थाम ली, पर उसका रोना जारी रहा। पर इस बार के रोने में गुस्सा और घृणा नहीं, बल्कि माँ से बिछड़ जाने का गम था। वहाँ हर किसी के आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन उस गम में भी एक तसल्ली थी। राधिका के पत्थर बन चुके शरीर में एक बार फिर जान आ गई थी।